हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, एक क्लास 11th का हमारा एक्सरसाइज 3.2 है, मतलब ट्रिगोनोमेट्री की थर्ड एक्सरसाइज है हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेकंड एक्सरसाइज में चैप्टर 3 की सेकंड एक्सरसाइज, इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है ना, इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हम पहले बात क्या करते हैं कि जो भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जो भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, वो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। देखो, ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। ठीक है ना, ये हमारे होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब 0 से π/2 तक सारे पॉजिटिव होते हैं। π/2 से पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है। इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्लास 10th में आपने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी। कौन कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है आपने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होती है। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होती है। तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। ठीक है, क्लास 10th में हमने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, ये हमारी वैल्यूज होती है। तो इसका मतलब ये जो मैंने आपको ये डायग्राम बताया है, ये इसको शॉर्ट में बोलते हैं ASTC। ए का मतलब होता है ऑल, एस का मतलब होता है साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक, टी का मतलब होता है टेन और कॉट, और सी का मतलब होता है कॉस और इसका रेसिप्रोकल यानी कि सेक। तो जो सिंपल हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बच्चों हम आते हैं अपने मेन एक्सरसाइज पर। मेन एक्सरसाइज क्या है बच्चों? फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5, यानी 1 से 5 के बीच में जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनकी वैल्यू बतानी है हमें। यहाँ पे x कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट तो ये हो गया। तो अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब ASTC, यानी कि टेन और कॉट तो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो बच्चों देखो, cos x की वैल्यू -1/2 है, तो sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। भाई cos और sec क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो cos अगर -1/2 है तो sec क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में x है तो cos भी नेगेटिव होगा और sec भी नेगेटिव होगा। चलो ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब हमें निकालना है साइन। तो बच्चों में पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू -1/2 है, तो -1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, और इसकी वैल्यू 1 है। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 1 - 1/4। तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ से बेटा 3/4।
तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी √3/2। और देखो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन माइनस का होगा, तो ये माइनस का √3/2 हो गया। तो अगर साइन एक्स की वैल्यू -√3/2 हो गई तो कॉसेक एक्स कितना हो जाएगा, -2/√3। कितना हो जाएगा, कॉसेक एक्स कितना हो जाएगा, -2/√3 हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब टेन की बात कर लेते हैं। तो बच्चों में पता है सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 + tan² x होती है। तो tan² x कितना हो जाएगा, sec² x -1। तो tan² x कितना हो जाएगा, sec x की वैल्यू -2 है तो -2 का स्क्वायर 4 -1। तो tan² x कितना हो गया 3। तो tan x कितना हो गया √3। और देखो बच्चों x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, tan की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो cot x क्या हो जाएगा, 1/√3 प्लस का। तो tan और cot की वैल्यू बच्चों ये हो गई, साइन और कोसेक की वैल्यू ये हो गई, और कॉस और सेक की वैल्यू ये हो गई। तो बच्चों मेनली हमें क्या है, क्वाड्रेंट से पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी। अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, 3/5 है, और एक्स किस में है हमारा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो ASTC, तो सेकेंड क्वाड्रेंट बच्चों हमारा क्या, साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो आपको दिख भी रहा है साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है, तो कोसेक एक्स की वैल्यू 5/3 हो जाएगी। रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, हमें पता है साइन और कोसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का। तो हम कोस एक्स निकालेंगे बच्चों यहाँ से, तो sin² x प्लस cos² x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो cos² x की वैल्यू हो जाएगी 1 - sin² x। तो cos x की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, √1 - sin² x। तो cos x की वैल्यू कितनी होगी, 1 - 9/25। तो ये रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 16/25। यानी cos x की वैल्यू होगी बच्चों माइनस का 4/5, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो cos तो नेगेटिव होगा। तो sec x कितना हो जाएगा, माइनस का 5/4, क्योंकि सेकंड में cos और sec नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों में tan निकालना है और cot निकालना है। ठीक है ना, तो बच्चों देखो sec x की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो tan आराम से निकाल सकते हैं। तो tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √sec² x -1। तो tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, sec² x यानी 25/16 -1। तो tan x की वैल्यू हो जाएगी रूट के अंदर 9/16। तो tan x की वैल्यू हो गई -3/4। तो cot x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4/3। तो बच्चों ये हमारे फाइनल आंसर हो गए। मेनली इसमें हमें क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। तो बच्चों देखो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा है, तो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, बाकी दो क्वेश्चन तो आप खुद से कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं हम। sec x की वैल्यू 13/5 है, और x क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ASTC। तो यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। ठीक है ना, cos और sec पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो sec देखो पॉजिटिव है तो cos x कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 5/13 रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से बच्चों tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √sec² x -1। तो tan x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी बच्चों 169/25 -1। तो tan x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास रूट, एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 144/25। तो tan x की वैल्यू बच्चों होगी -12/5।
क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होगा, तो कॉट एक्स कितना हो जाएगा, -5/12। बच्चों ये आंसर हो गया हमारा। उसी तरीके से बच्चों साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 - cos स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 1 - 25/169, तो ये हो जाएगा 144/169। तो साइन एक्स हो जाएगा -12/13। तो कॉसेक एक्स कितना हो जाएगा, -13/12। तो बच्चों ये साइन एक्स कॉसेक एक्स और ये 10x कॉट एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो बच्चों देखो बाकी ये थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों अपने दूसरे पार्ट पे 6, 7, 8, 9, 10 इसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखो बच्चों यहाँ भी क्या होगा हमारा, वही सिंपल सी बात होगी। ये फॉर्मूले हैं बच्चों हमारे, यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है यहाँ पे पाई होता है और यहाँ पे 3π/2 होता है और यहाँ पे फिर से 2π हो जाता है। तो बच्चों देखो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। एक ट्रिक क्या है, अगर साइन कॉस 10 अगर इनके साथ π/2 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, कॉस के साथ π/2 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो और 10 के साथ π/2 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, तो साइन हमारा कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस हमारा साइन में चेंज हो जाएगा और 10 हमारा कॉट में चेंज हो जाएगा। या इसका उल्टा भी, अगर कॉस के साथ भी π/2 प्लस माइनस थीटा हो, साइन के साथ π/2 प्लस माइनस थीटा हो और कॉट के साथ भी π/2 प्लस माइनस थीटा हो। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर π/2 के साथ प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, अगर कॉस में है तो वो साइन में चेंज हो जाएगा, 10 में है तो वो कॉट में चेंज हो जाएगा और वाइस वर्सा, यानी उल्टा भी सही बात है। अब प्लस होगा या माइनस होगा ये क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर पाई के साथ प्लस थीटा है या माइनस थीटा है तो साइन हमारा साइन में ही रहेगा, कॉस हमारा कॉस में ही रहेगा, टेन हमारा टेन में ही रहेगा, कॉट हमारा कॉट में ही रहेगा और सेक और कॉसेक भी हमारे सेक और कॉसेक में ही रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे ना 6, 7, 8, 9, 10 तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास लिखा हुआ है साइन 765। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, साइन 765, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे कि साइन 765 लिखा हुआ है डिग्री में, तो इस 765 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 360 + 45 ये लिख सकता हूँ मैं आप यहाँ पे। 2 × 360, 360 × 2 720 हो जाएगा और 720 + 45 कितना हो जाएगा हमारा भाई, पूरा पूरा 765 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो आप, साइन 2 × 360 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2π रेडियन + 45, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 4π + 45। तो बच्चों मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये 0 मतलब पाई का इवन मल्टीपल यहाँ पे आता है, तो साइन के साथ में पाई का कोई भी मल्टीपल हो और प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो तो साइन में ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे साइन 45 का लास्ट में जो भी नंबर है वो आएगा यहाँ पे।
तो साइन 45 आ गया, और 4 पाई प्लस थीटा, 4 पाई देखो बच्चों यहाँ पे होगा, और 4 पाई में थोड़ा सा एंगल जोड़ा हमने, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 1/√2। तो ये हमारा आंसर होगा। यानी कि साइन 765 की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 1/√2। ठीक है, तो बच्चों हम 7th वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों 7th वाला क्वेश्चन क्या है? कोसेक -1410। ये बच्चों डिग्री में है, ठीक है ना? ये हमारा डिग्री में है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना? उसके बाद हम बात करते हैं कि ये माइनस है हमारा यहाँ पर, ठीक है ना? तो बच्चों देखो एक चीज यहाँ पे है कि ये कोसेक माइनस में है, इसका मतलब क्या है? ASTC, इसका मतलब या तो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तभी कोसेक हमारा क्या है? नेगेटिव है। तो हम मान लेते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब हुआ कि पाई के इवन मल्टीपल में से कुछ हमने माइनस कर दिया, ठीक है ना? तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ कोसेक, माइनस है ना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4 × 360 -1410। देखो बच्चों 4 × 360 का मतलब क्या हुआ? 4 × 2 पाई, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इसे मैं लिख सकता हूँ कोसेक 8 पाई -1410। तो बच्चों 8 पाई -1410 कहाँ पे आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इसका मतलब है कि वो नेगेटिव ही आएगा, तो वो नेगेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बच्चों फाइनली हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? कोसेक 4 × 360 -1410। तो ये हो जाएगा कोसेक 1440 -1410। तो ये हो जाएगा बच्चों कोसेक 30। बच्चों कोसेक 30 की वैल्यू हमारी 2 होती है। इसका मतलब ये हो गया कि कोसेक -1410 डिग्री की वैल्यू 2 होगी बच्चों हमारी, ठीक है? लाइव क्लास में और अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं बच्चों। 10 19 पाई/3 है। तो बच्चों देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 6 पाई + पाई/3, ठीक है ना? इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 19 पाई/3 को 6 पाई + पाई/3। इसका मतलब 6 पाई यहाँ पे आएगा, और थोड़ा सा ऐड किया, नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 तो पॉजिटिव ही होगा, और ये पाई का मल्टीपल है यानी कि 10 10 में ही रहेगा। तो 10 पाई/3, 10 पाई/3 का मतलब क्या हुआ? 1060, और 1060 की वैल्यू बच्चों √3 होती है। तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा? √3 हो गया बच्चों हमारा इसका आंसर, ठीक है? कितना आंसर हो गया हमारा? √3 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं बच्चों। साइन माइनस का 11 पाई/3। तो देखो बच्चों यहाँ पे साइन नेगेटिव है, इसका मतलब ये एंगल की जो वैल्यू है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही होगी। कहाँ पे आ रही होगी ये? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसे बच्चों में देखो क्या लिख सकता हूँ? साइन 4 पाई -11 पाई/3 लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर आपने 4 पाई क्यों लिखा? 4 पाई हमने इसलिए लिखा क्योंकि एलसीएम लेने के बाद ये क्वांटिटी पॉजिटिव में हो जाएगी। तो साइन 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई यहाँ पे आएगा, और थीटा माइनस किया तो वो आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है?
तो 4 पाई में से बच्चों 11 पाई बाई 3 को माइनस करोगे तो पाई बाई 3 आ जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम कॉट की बात कर लेते हैं बेटा। कॉट माइनस का 15 पाई/4, कॉट माइनस का 15 पाई/4। तो बच्चों देखो फिर से ये नेगेटिव है, इसका मतलब है कि हो ना हो ये कहाँ होगा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। कहाँ होगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ बच्चों कॉट 4 पाई माइनस 15 पाई/4। तो जो देखो 4 पाई यहाँ पे होगा, 4 पाई में से कुछ भी माइनस करोगे आप तो माइनस का कॉट थीटा आ जाएगा, यानी माइनस का 15 पाई/4 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कॉट, एलसीएम ले लेंगे तो 16 पाई माइनस 15 पाई/4, तो ये हो जाएगा कॉट पाई/4, और कॉट पाई/4 की वैल्यू बच्चों 1 होती है हमारी। तो ये बेटा हमारा आंसर हो गया, और यही हमारी एक्सरसाइज थी। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन जो आप लोगों को होगा, वो कंफ्यूजन आपका कब खत्म होगा, लाइव क्लास में खत्म होगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।